पहले, 54 साल पहले किसने दिया जवाब? इंदिरा गांधी ने 71 में भी जवाब दिया। पावरफुल तो तब भी था, जिगरा चाहिए होता है जवाब देने के लिए, जिगरा चाहिए होता है। अगर जिगरा नहीं है तो सिर्फ हवाई बातें करके कुछ नहीं होता। अभी मोदी जी का बयान क्या आया था थोड़े दिन पहले, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है समस्या के समाधान के लिए, और उधर से विश्व का एक आके लटकाड़ देता है, चलो चलो लड़ाई खत्म, दोनों परे हो जाओ, अगर तुम लड़ाई बंद नहीं करोगे मैं तुम्हारा ट्रेड बंद कर दूंगा। ये ट्रम्प का चालानी है। ये तो देखिए इस्लामाबाद पे कब्जा हो चुका है। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की एक इंच भूमि हमारे पहुंच में है, हमारे पहुंच में है, तो इसका मतलब मुझे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। लेकिन उधर से ट्रंप का एक ट्वीट आता है, दोनों देशों से मेरी बात हो गई है, सीज फायर हो गया है, बात खत्म, लड़ाई खत्म है, अपने अपने घर जाओ। उसके बाद फिर से दोबारा उसकी ढिठाई देखिए, थेथराई देखिए। वो बंदा क्या बोलता है कि दोनों में से मैंने ये बोला है कि अगर आप बार बंद नहीं करोगे तो मैं तुमसे व्यापार बंद कर दूंगा। कि आज व्यापार हमारे देश की जानों से ज्यादा कीमती हो गया। साथियों नमस्कार। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया गया, उसमें तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। सीज फायर हो गया, सीज फायर की अनाउंसमेंट भारत और पाकिस्तान के अध्यक्षों से, प्रधानमंत्रियों से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति ने कर दी, और तमाम सवाल उठने लगे कि अब शिमला समझौता है कि नहीं है, क्या भारत अमेरिका के दबाव में आ गया है। अब जो भारत ने हमेशा से अपनी नीति रखी है कि हम किसी तीसरे व्यक्ति को नहीं बोलने देंगे, क्या वो नीति अभी भी कायम है? एवरी एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर की बात अब की जाने लगी है। प्रधानमंत्री ने भी सख्त शब्दों में बता दिया है। इसी सब की चर्चा करने के लिए हम दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं, तमाम जनता से बात करेंगे। शर्मा जी हमारे साथ है। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो पहला सवाल तो यही है कि क्या अब शिमला समझौता खत्म हो गया है ट्रंप की एंट्री की वजह से? नहीं, शिमला समझौता तो 1971 की वार के बाद हुआ है। उस शिमला समझौते से तो इस चीज़ का कोई लेना देना है ही नहीं। रही बात फिलहाल ये जो समझौता करा गया था, सिंधु नदी जल समझौते वाली बात हुई थी और ये सब बातें हुई थी जिनके लिए बात करी। शिमला समझौते की बात अब इसमें मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कहाँ से शिमला समझौते में जो कहा गया है वो ये कहा है कि जो भी पाकिस्तान और भारत के बीच में जो भी परेशानियां हैं वो पाकिस्तान और भारत ही दो पक्ष होंगे, वो सुलझाएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आ सकता। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं बात कह रहा हूँ कि इस वक्त में, ऐसे वक्त में शिमला समझौते को उठाने का मतलब क्या है? आप कह रहे हो कि शिमला समझौते की बात आ रही है, ये बात हमारी भारत और पाकिस्तान की, ना पाकिस्तान के बीच की बात थी। दोनों देश आपस में लड़ रहे थे, हम अच्छा खासा उसका टेटुआ दबाने के लिए उसके गले पे चढ़े हुए, उसकी छाती पे चढ़े बैठे थे। लेकिन एंड टाइम पे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला काम कर दिया। सेना पूरी तरह सुदृढ़ थी, सेना ने पूरी तरह उनको घुटनों पे ला दिया था, लेकिन हमारी सेना के पांव में बेड़ी डालने का नाम हमारे दिल्ली में बैठे नेतृत्व ने कर दिया। जो आज से यही नरेंद्र मोदी 2013 में कहा करते थे, सेना में समस्या नहीं है, समस्या दिल्ली में बैठी सरकार में है। आज वही उनकी बात साबित कर दी, खुद उन्होंने साबित कर दी। ट्रंप कौन होता है? क्या है ट्रंप? क्या था? एक तरफ तो आप कहते हो जी हम विश्व गुरु हैं, आज हम 140 करोड़ देश के जनवासी हैं तो हम पूरे विश्व पे प्रेशर डालने की हैसियत रखते हैं। लेकिन उधर से ट्रंप का एक ट्वीट आता है, दोनों देशों से मेरी बात हो गई है, सीज फायर हो गया है, बात खत्म, लड़ाई खत्म है, अपने अपने घर जाओ। उसके बाद फिर से दोबारा उसकी ढिठाई देखिए, थेथराई देखिए। वो बंदा क्या बोलता है कि दोनों में से मैंने ये बोला है कि अगर आप बार बंद नहीं करोगे तो मैं तुमसे व्यापार बंद कर दूंगा। कि आज व्यापार हमारे देश की जानों से ज्यादा कीमती हो गया। तमाम व्यापारी मंडल यहाँ मौजूद था, सबने यहाँ कैंडल मार्च निकाला था, सबने एक संवेद स्वर में बोला था हम सब साथ हैं। आज व्यापार ज्यादा इतना महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण क्यों हो गया व्यापार? क्या जानों से ज्यादा व्यापार, जानों से ज्यादा पैसा प्यारा हो गया? जान हमारी सैनिकों की भी जाती है, जान हमारे सिविलियंस की भी गई है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण व्यापार हो गया कि नहीं, हाँ व्यापार बंद हो जाएगा इसलिए फटाफट हम सीज फायर कर देते हैं। क्या करा आपने? सेना का इतना मनोबल तोड़ने वाला काम करा। लेकिन भारत का पक्ष तो ये है ना कि हमने जो समझाना था हमने समझा दिया। हम चाहे हमने हाथ मरोड़ के समझाया कि पैर तोड़ के समझाया। सीज फायर को छोड़ के ये दूसरा विकल्प बता पाएंगे आप? चलिए इनकी बातों के हिसाब से अगर आप उनके पाकिस्तान में जाकर 100 लोगों को मारेंगे तो क्या 20-30 आपके नहीं मरेंगे? यही बोल रहे कि जान की एक कीमत होती है। फिर यही लोग चिल्लाएंगे कि इकोनॉमिकली हम लोग कमजोर होते जा रहे हैं। और इनको पता है एक दिन का वार का कॉस्ट क्या है। बोलना बहुत आसान है, एक दिन का वार का 56 to 60 करोड़ रुपीस पर डे का कॉस्ट है। उस कॉस्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इनके हिसाब से 15 दिन भी वो चले, फिर ये बोलेंगे हम बेरोजगारी का रोना लगाएंगे। जो भी उनके हिसाब से, अगर 60 करोड़ रुपए के हिसाब से 15 छिक्का 90 कितना हुआ? 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ रुपए। 900 करोड़ अकेला चांदनी चौक का ये भगीरथ पैलेस, अकेला ये राजपथ राय मार्केट, एक
एक दिन का जीएसटी भर देता है 900 करोड़ रुपए, जिसकी बात करने के कॉस्टली बढ़ता है। 4.25 ट्रिलियन की हमारी जो इकोनॉमी है किस लिए है? चौथे, मैं कितना टैक्स पे करता हूँ? मेरा मंथली का जीएसटी कम से कम 10 लाख रुपए जाता है। मंथली जीएसटी 10 लाख रुपए जाता है मेरा। एक भी प्रूफ मैं आपको क्या दिखाऊंगा? हु आर यू? नहीं, व्यापारी आदमी है। No, I am not a GST. I am only a human being like you and normal human being. नहीं, सवाल क्या है? सवाल में यही लोग देखिए, वॉर कभी किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं हो सकता। वॉर सोल्यूशन नहीं हो सकता है, वॉर सोल्यूशन नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन एक कुत्ते की दुम जो है उसे अगर हमने टेढ़ी करनी है, उस कुत्ते की दुम को सीधा करना है तो ये सॉल्यूशन अपनाना पड़ेगा। ये सॉल्यूशन अपनाना पड़ेगा। ये बार बार कहने वाले कि वॉर सॉल्यूशन नहीं होता, जाने जाती रहे, लेकिन इनके लिए वॉर सॉल्यूशन नहीं है। 26 लोगों को नंगा करके वहां मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया, 26 लोगों के 26 महिलाओं के सुहाग उजाड़ दिए गए, और ये कहते हैं वार जरूरी नहीं है। क्या है ये? कितना कायराना हमला करा और उसके बाद जवाब देना, ये कहते हैं कि वार सॉल्यूशन नहीं है। आप किसी आतंकवादी का तुलना हमारे सिपाहियों और सोल्जर से करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। आज आतंकवादी कितने कायराना है, सोते हुए सिपाहियों को मारते हैं, सोते हुए लोगों का पैंट खुलवा के उनको मारते हैं, धर्म पूछकर मारते हैं। इस तरह से क्या हम हमारे सैनिक कर सकते हैं? हमें लीगल वे में वॉर करना पड़ेगा और उसमें हमें इंटरनेशनल प्रेशर को भी देखना ठीक है, पड़ेगा। मैं माना यही सवाल की बात है, इंटरनेशनल सवाल हमारे मोदी जी का ही अभी क्या कहना था, आज पूरा भारत 140 करोड़ का इतना पावरफुल है कि वो पूरी विश्व बिरादरी के ऊपर प्रेशर डाल सकता है, और आज ये कह रहे हैं इंटरनेशनल प्रेशर देखना पड़ेगा। क्या इंटरनेशनल प्रेशर भाई? एक तरफ तुम काहे के विश्वगुरु हो? फिर तुम नेटो में नहीं है, आप नेटो में नहीं है, आप वर्ल्ड के सार्क और ब्रिक में तो है, उनके लीडर हैं, पर आप क्या वर्ल्ड के 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इकोनॉमी है? यू आर ग्रोइंग इकोनॉमी। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम टॉप 5 की, आप तो ग्रोड इकोनॉमी। मैं आप दोनों को सवाल रीइटरेट कर देता हूँ। चौथी अभी इन्होंने कहा कि इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। एक तरफ दावा करा जा रहा हमारी इकोनॉमी जापान को पछाड़ के चौथे नंबर पे पहुंच गई है, 4 ट्रिलियन की। 4 मरेंगे, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं आपको सवाल सुनिए कोई नहीं है महाराज, सुनिए सवाल रीइटरेट कर दे रहा हूँ। सवाल वॉर पे नहीं है, जरूरत था, जितना रिटेलिएट करना था किया गया। तीसरा पंच आ गया, हमारा चौधरी आ गया, लटकाड़ दिया बीच में, चलो भाई वार बात खत्म। ये तो पाकिस्तानी मीडिया ने बताया है कि हमने क्या रिटेलिएट किया है, ये तो हम तो बोल नहीं रहे। सरकार करते हैं लोग, मीडिया की इनकी बात दिखाता हूँ, अभी मीडिया की बात, हाँ अभी मीडिया की बात दिखाता हूँ सर, अभी मीडिया। मैं पाकिस्तानी मीडिया पर भरोसा नहीं करूंगा, मेरा कोई मतलब नहीं है पाकिस्तान की मीडिया। क्या कंफर्म नहीं किया है कि इतने लोग मारे गए हमारे? यार भारत ने हाथ में हमला किया, बिल्कुल मैं मानूंगा हमारे डीजीएमओ ने क्या कहा है, मैं उनकी बात मानूंगा, मैं पाकिस्तानी मीडिया की बात। डीजीएमओ ने क्या कंफर्म किया? हमने रिटेलिएट किया। हमारे डीजीएमओ ने कहा है कि 100 आतंकी मारे, 35 से 40 उनके जवान मारे, ठीक है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर भारत पाकिस्तान का मसला है, इनका मन भरेगा? सुनिए ना, कहीं तो जाकर आपको रुकना महाराज, सुनिए सवाल तो सुनिए। बोलिए। सवाल पूरी चर्चा का ये है कि भारत और पाकिस्तान के मैटर में अमेरिका कौन होता है बीच में बोलने वाला? हमने हमेशा ये माना है कि पाकिस्तान का ये ट्रम्प का चालानी है। ये तो देखिए, इस्लामाबाद पे कब्जा हो चुका है। अमित शाह जी क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान की 1-1 इंच भूमि हमारे पहुंच में है, हमारे पहुंच में है, हमारे पहुंच में है, तो इसका मतलब मुझे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं है। उन्होंने तो ये बोला ना कि हमारी मिसाइलों की पहुंच में, हमारे जहाजों की पहुंच में। गोदी मीडिया, अभी मीडिया की बात कर रहा हूं। आप प्रिंट मीडिया में किसी भी इस प्रकार का भ्रामक खबर अगर है तो आप हमें बताइए कि प्रिंट मीडिया कहीं ये मेंशन किया है कि हमने इस्लामाबाद भैया 18 टीवी मीडिया को आप नहीं मान, 18 दिखा देते हैं, अभी रुकिए, प्रिंट मीडिया की भी दिखा देते हैं। ये नहीं था, प्रिंट मीडिया की भी बात अभी, और मैं दिखाता हूँ वहाँ का संसद भवन में, वहाँ के मंत्री खुद बोले इंडिया। अच्छा, ये मानते कि नहीं मानते? भारत जो रिटेलिएट किया है, जो भारत ने जो दावा किया, वहाँ के डीजीएमओ ने जो दावा किया है कि हमने इतने लोग मारे, वो ये मानते कि नहीं मानते? मान रहे हैं, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं है। आपने 20 मारे, हम कहते हैं और 200 मारो, 2000 मारो। छठी बार ये मौका मिला भारत को, छठी बार, छठी का दूध याद दिलाने का मौका मिला, लेकिन आपने 4 दिन की चांदनी दिखा के फिर अंधेरी रात कर दी। आपने सिर्फ इलेक्शन जीतने के हिसाब से पर्पस से काम करा गया, इलेक्शन जीतने के पर्पस से काम करा गया। क्या पूरा 140 करोड़ जनता एक साथ संवेद स्वर में कह रही है मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तमाम विपक्षी दल एक साथ खड़े हैं। कांग्रेस को, जिसको सबसे ज्यादा गद्दार ठहराते हैं ये लोग, भाजपा ही सबसे ज्यादा गद्दार है। पहले दिन ही 22 तारीख को हमला होता है, 24 तारीख को सीडब्ल्यूसी की मीटिंग कंडक्ट होती है, एक साथ संवेद स्वर में स्वर पारित करा जाता है, हम आपके साथ हैं, मोदी जी आगे बढ़िए। इसका बदला पूरा देश, पूरा साथ में खड़ा था, लेकिन फिर भी छोटी बच्ची
12 साल की बच्ची जिसके गुल्लक में सिर्फ 25,000 रुपए थे, उसने अपनी गुल्लक तोड़ के उसमें 25,000 मिला के 50,000 प्रधानमंत्री राहत कोष में भेजे। मोदी जी आगे बढ़ो, हम सब साथ हैं। हमने पहले दिन से कहा था साथ हैं, फिर भी अमेरिका का हस्तक्षेप क्यों? किस बात का? मैं इनके कुछ बातों से सहमत हूँ जी, बताएं। कि मौका मिला था रिटेलिएट करने का, अच्छा खासा रिटेलिएट हम लोग कर सकते थे। बस नहीं, शिकायत है कि अच्छा खासा रिटेलिएट कर सकते थे, लेकिन हाथ क्यों रोके? एक सवाल है, मेरा कुछ सवाल पूछे। इनके घर में इनके पिताजी, इनकी पत्नी, इनके बच्चे हैं। क्या हमारे सिपाहियों के घर में उनके पिता? आप बिल्कुल है। सुनिए, पत्नी मेरी है, 2 बच्चे मेरे हैं, तीनों ने साफ कह दिया था। और मैंने पहले दिन मैंने कहा था, अरे मैं अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ, बैठाओ बम बांधो मेरे ऊपर, मैं जाने को तैयार हूँ पाकिस्तान में, बिल्कुल तैयार हूँ। कहने की बात नहीं है, जिगरा है, जिगरा है। माँ बाप ने इतना जिगरा दिया है इतना जिगरा। सिपाहियों के जो हमारे सिपाही, अगर आप किसी को 100 मारेंगे तो 20 हमारे भी मरेंगे। हमारे मरेंगे, लेकिन शर्मा जी मैं दोनों से 20 भी मरेंगे, 200 भी मरेंगे, 2000 भी मरेंगे, लेकिन मरेंगे किसके लिए? देश के लिए। देश के लिए प्राण निछावर करने में किसी भी सैनिक को कभी अफसोस नहीं होता। तो एक सैनिक जब सेना में भर्ती होता है, उस दिन पहले दिन ही उसके माथे में मौत लिखा जाता है। पहले दिन उसके माथे में वो, 1 मिनट रुक जाओ, पहले दिन ही वो जान लेता है, पहले दिन हुआ है कि मैंने कफन ओढ़ लिया है। उसके घर में कोई इस बात की चिंता नहीं करता, उसके घर में कोई इस बात की चिंता नहीं करता कि अब ये वापस आएगा या नहीं आएगा। देखिए, वो तो सैनिक तो जान न्यौछावर करने के लिए खड़े हैं। 1971 में वॉर हुआ था, हाँ या ना? हुआ था। 99 में हुआ था कि नहीं हुआ था। 71 का वॉर कौन जीता? भारत। 99 का वॉर कौन जीता? आतंकवादी हमला बंद हो गया क्या हमारे देश पे? उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? वॉर आतंकवाद को खत्म करने का तरीका नहीं है, ये ऐसा कहना है। बिल्कुल अभी नहीं, मैं बात ऊपर करता हूँ जिसके बारे में, जिनको ये डिफेंड कर रहे हैं, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर को डिफेंड कर रहे हैं। 2016 में नोटबंदी करी गई थी, क्या कहा गया था? इस नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट जाएगी। 2016 से 2025 आ गया, 3000 क्यों नहीं तोड़ रहे? क्यों नहीं तोड़ेंगे? क्यों नहीं तोड़ी अभी तक आतंकवाद की कमर? 2016 से 2025 आ गया, 3000 आतंकवादी हमले अब तक हो चुके हैं। हर बार एक रटाया वही एक पुराना घिसा पिटा टेप चला देते हैं। आतंकवाद की कमर तोड़ देंगे, आतंकवादियों को घर में घुस के मारेंगे, आतंकवादियों को कमरे में उठा देंगे। 70 साल से यही टेप चल रहा है। नहीं, हमने तो मौजूदा सरकार इसलिए लाई थी कि 2 मिनट और, अब इससे पहले इन्होंने 71 की बात याद दिलाई और उसकी बात याद दिलाई। बताइए कौन सा अमेरिका चौधरी बन के आया था? 71 की ये बात कर रहे हैं। निक्सन को क्या जवाब दिया था इंदिरा गांधी ने? क्या जवाब दिया था इंदिरा गांधी को निक्सन ने? कौन? अमेरिका कौन? निक्सन ने कहा मैं 7वां बेड़ा भेज रहा हूँ, उसने कहा भेज सर है, 7वां भेज, 8वां भेज। एग्जाम्पल मेरा एक ही सवाल, अमेरिका नहीं दी, आज अमेरिका में धमकी देके चला गया। मौका मिला, आज हमें अमेरिका धमकी देके चला गया, फायदा नहीं उठाया। मैं बोल रहा हूँ इसके पहले हमें 4 से 5 बार और मौका मिला, हमने कमर भी तोड़ी पाकिस्तान की। 99-93 हजार सैनिक को हमने। सवाल तेवर का है, जो तेवर पूर्व प्रधानमंत्रियों ने दिखाया, जो अटल जी ने दिखाया, जो इंदिरा जी ने दिखाया, दिखलाया गया, वो तेवर हम नहीं दिखा पाए। ये सवाल है। वो देखिए, वो सरकार इसका जवाब दे ही है। पर एज अ पब्लिक मैं यही बोलूंगा, ये जो बोल रहे हैं कि अच्छा आप पार्टी से तो नहीं है किसी? नहीं भैया, ठीक है, किसी कोई पार्टी लेना से दे नहीं। दूर, निजी तौर पे बता मैं रहे हैं। कोलकाता से हूँ, मैं यहाँ से हूँ भी नहीं जी। ये पार्टी से, मैं पार्टी से हूँ, ये पार्टी से, हाँ वो तो खुद बोलते हैं। पार्टी से, पार्टी से हूँ, ये वो खुद बोलते हैं, बात कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कौन से देश का बात कर रहे हैं? कौन से देश की बात कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेसी भी देश का आदमी है। एकदम सही है, सही है, भारत में खड़ा होकर भारत की बात कर रहा हूँ, कह रहे कौन से देश की बात कर रहे हैं? कांग्रेसी भी आतंकवाद कर रहे हैं। एक मिनट, आतंकवाद बंद हो जाना चाहिए था, आतंकवाद बंद हो जाना चाहिए था ना। 1971 के बाद कितने आतंकवादी हमले हुए? क्या कौन सा? देखिए, आतंकवाद ये कह रहे हैं कि वॉर जो है आतंकवाद को ना आज तक रोक पाई है ना रोक पाएगी, ऐसा कह रहे हैं। अरे आज से 1 मिनट पावरफुल कौन है यार? तेरे के पास बंद हो गया क्या? अमेरिका में आतंकवाद बंद हो गया क्या? कैसे? अमेरिका से पावरफुल कौन है? इन्होंने घुटने टेक दिए, बात खत्म। हमारी जो मंशा है, अभी ये बात कही जाती है, कथित विश्व गुरु, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। अभी आपको मोदी जी का बयान याद होगा, जिस तरीके से ओसामा बिन लादेन, इन्होंने क्या कहा था अभी कुछ दिन पहले? मोदी जी ने क्या बोला था? अगर मोदी विरोधी भी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप देशद्रोही हैं। नहीं, मैंने देशद्रोही, ये गलत बात। मैंने देशद्रोही, मैंने कहा इनका प्रॉब्लम न तो देश है न तो आतंकवाद है, इनका प्रॉब्लम मोदी जी है। अब सुनिए, अगर अमेरिका सबसे, मोदी जी तो देश के नेता है ना, प्रॉब्लम हो सकती है, सवाल किया जा सकता है। अमेरिका आज से तो सबसे पावरफुल कंट्री नहीं है, एज पर डिफेंस, 71 में भी एज पर डिफेंस। हाँ, तो क्या लादेन हमला नहीं किया? आतंकवाद बंद हो गया? मेरा ये जवाब किसने दिया? आज से 71 का मतलब आज से 53 साल पहले, 54 साल पहले किसने दिया जवाब? इंदिरा गांधी जी ने 71 में भी जवाब दिया, पावरफुल तो तब भी था।
जिगरा चाहिए होता है जवाब देने के लिए, जिगरा चाहिए होता है। अगर जिगरा नहीं है तो सिर्फ हवा हवाई बातें करके कुछ नहीं होता। अभी मोदी जी का बयान क्या आया था थोड़े दिन पहले, आज पूरा विश्व हमारी तरफ देखता है समस्या के समाधान के लिए, और उधर से विश्व का एक आके लठगाड़ देता है, चलो चलो लड़ाई खत्म, दोनों परे हो जाओ, अगर तुम लड़ाई बंद नहीं करोगे मैं तुम्हारा ट्रेड बंद कर दूंगा। पहला फोन किसने किया? एज पर डीजीएमओ ऑफ इंडिया, डीजीएमओ ने कहा कि उनके डीजीएमओ के पास हमारे पास फोन आया, हमने बात की और हमने अग्रीमेंट किया। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर का देश है, हम शांति प्रिय लोग हैं। हमारे पास कोई पैर पकड़ कर आएगा तो हम क्षमा कर देंगे। रामायण महाभारत पाकिस्तान का डीजीएमओ पैर पकड़ने आया, हमने क्षमा कर दिया, ये भी तो एक एंगल है। कहाँ है इस बात का? डीजीएमओ ने कहा है, मैं कह रहा हूँ मैं अपने डीजीएमओ की बात मानूंगा, मैंने कहा ठीक है जी। पाकिस्तान ने पैर पकड़े, पाकिस्तान ने पैर पकड़े कब? ये सारे स्टेटमेंट कब आने शुरू हुए हैं? डीजीएमओ ने इस बार शुरू हुए जब अमेरिका से ट्रंप का बयान आ चुका होता है, उसके 12 घंटे बाद ये सारे बयान आने शुरू होते हैं। पहले क्यों नहीं आया हमारे डीजीएमओ का बयान? पहले अगर हमारे प्रधानमंत्री ने पहले कहा होता कि हम युद्ध विराम कर रहे हैं, कोई सवाल नहीं होता। कोई सवाल होता है? मैं ना प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को भी कुछ नहीं समझता। मैं किसी भी पॉलिटिकल नेता के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इंडिया के डीजीएमओ का बात कर रहा हूं, जिन्होंने पर्टिकुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात बताया है कि पाकिस्तान के तरफ से वॉर को रोकने की या सीज फायर की पहल हुई है। और हमारा देश हमेशा क्षमा पर आधारित देश है, हमने हमेशा आने वाले लोगों को क्षमा किया है। अगर हम पहले गए होते पाकिस्तान के पास भीख मांगने के लिए कि युद्ध रोक दो और क्षमा कर दो, एस जयशंकर ने अपने ट्विटर हैंडल, सुनिए एस जयशंकर ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये क्लियर किया है कि उन्होंने दुनिया के तमाम विदेश मंत्रियों से बात करी, इंक्लूडिंग अमेरिका, इटली और तमाम देशों से बात करी। अच्छा आप बताइए, अगर ये वॉर कंटिन्यू होता, सपोज आज नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि युद्ध जो है सोल्यूशन नहीं है। शर्मा जी भी यही कह रहे हैं, बाउंड्री का हल है, आतंकवाद का हल नहीं है। देश के इतने पावरफुल कंट्रीज ने जन्मों से युद्ध किया है। आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे कि अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, जर्मनी, किसी भी देश में आज आतंकवाद रुक गया है। युद्ध जो है आतंकवाद का हल नहीं है, भाई साहब का स्टैंड ये है। इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए क्या चलाया गया? ऑपरेशन सिंदूर चलाया कहाँ गया? पीओके एरिया में। पीओके को पूरा तबाह करके क्या शायद मौका नहीं था? क्या पीओके को वापस लेने का? भैया अगर गड्ढा नहीं था, बहुत गहरा खोदा हुआ है ना, तो मिट्टी भी उतना ही भरना पड़ेगा आपको। आतंकवाद आज से नहीं चल रहा, 1947 से कश्मीर के लिए जब सरदार भाई वल्लभ पटेल ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी सारे रियायतों को भारत में जोड़ने का, तो कश्मीर की जिम्मेदारी नेहरू जी ने ली थी। वो खुद यूएन में जाकर आतंकवाद को पैदा किए, उन्होंने आतंकवाद को पैदा किया, उन्होंने नेहरू जी की जिम्मेदारी है। ये बिल्कुल उसी माइंडसेट के आदमी हैं। हाँ थोड़ा शर्मा जी नहीं बोल पाएंगे इनके सामने। शर्मा जी इनके, ये भी शर्मा जी है, शर्मा जी के सामने शर्मा जी नहीं बोल पाएंगे। नहीं, शर्मा जी वर्सेस शर्मा जी चलता है। नहीं, इनकी मेंटेलिटी लास्ट एंड फाइनल वही है। हर इस देश में जो भी व्यवस्था है उसके लिए नेहरू जिम्मेदार, नेहरू जिम्मेदार, हर चीज के लिए नेहरू जिम्मेदार, हर चीज के लिए कांग्रेस जिम्मेदार। जब आपको आज भी हम 50 साल पुराने, 70 साल पुराने प्रधानमंत्री पर ब्लेम थोड़ी डालें। ब्लेम नहीं, मैं बोल रहा हूँ जब आप, मैं ये बोल रहा हूँ सर, आप अपने क्लास में, वो तहजीब से बात कर रहे हैं, सर आप अपने क्लास में फेल होते हो, उसके बाद वाले जब आपका नेक्स्ट ईयर एग्जामिनेशन होता है तो आप फेल से सीधा फर्स्ट डिवीजन नहीं ला पाओगे, 36-37% पे रहोगे, फिर आप 40 लाओगे, फिर 45 लाओगे। मैं ये कह रहा हूं टाइम लगेगा, आधार बड़ा गंदा टाइम लगेगा, 11 साल में समय। अब इनके टाइम को इन्हें देते हैं। इन्होंने 48 की बात छेड़ी, 47 में हम आजाद हुए, 48 में पहले साल ये हमारे ऊपर कबायली युद्ध थोपा गया था। पहले सुनिए, अब आप अमेरिका क्यों गए? क्या करने गया? अमेरिका क्यों गए? अब आप अमेरिका क्यों गए? सरदार एक मिनट भाई साहब माइक इधर नहीं रखना, इनसे मैं जवाब पूछता हूँ। आप नेहरू की बात कर रहे हो, आज से 78 साल पहले। सुनिए, इनकी बातों के चिल्लाने से 4 रियायत नहीं जोड़। एक मिनट आज से 78 साल पहले नेहरू की कहानी गा रहे हैं। आज आपके विदेश मंत्री जब कह रहे हैं कि मैंने पूरे देश में 70 देशों की बात करी, आप क्यों पूरे विश्व में मंडरा रहे हो भाई? आप क्या पूरे विश्व में मंडरा रहे हो? क्यों मंडरा रहे हो? हर विश्व के सामने आगे उन्होंने भी क्यों गुहार लगा रहे हो तुम? अगर आपके पास ये लॉजिक है कि नेहरू गए, तो यहाँ पे इनके साथ इनके विपक्ष में ये लॉजिक है कि ये भी अमेरिका की मध्यस्थता स्वीकार कर ली। अब वो वॉर नहीं होता। 303 से सोल्जर सामने चले गए, वो उस पे गोली चला दिया, चक्कू मार दिया, 1:1 वॉर अब नहीं होता है। अब जो भी वॉर होता है वो एयर बेसिस पे होता है।
आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर एयर बेसिस पे वॉर होगा तो 100 सिविलियन आप उनके मारेंगे, 30 सिविलियन आपके भी हर्ट होंगे, मरेंगे। उनकी क्या गलती है? वो शर्मा जी के अग्रेशन के लिए कोलैटरल डैमेज की सबसे बड़ी समस्या है। इस डर से तो फिर युद्ध ही नहीं करने चाहिए। अगर यही डर इन्हें सताता है तो फिर तो आतंकवाद का दंश झेलते रहो, हम कभी हमला ही नहीं कर सकते। अगर हमारी दिल्ली पुलिस जाके पुलिस वाले एनकाउंटर ना करें तो फिर क्यों? फिर तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस को बंदी कर देना चाहिए। दुर्दांत आतंकवादियों के जाके एनकाउंटर करती है पुलिस तो उन्हें भी डर रहा है कि यार हम भी मारे जा सकते हैं, हमारे वो भी काउंटर फायर हो सकता है। लेकिन जब एक सवाल होता है, अगर आप आतंकवाद सुनिए, अगर आप आतंकवाद को झेलते भी रहे तब भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, पाकिस्तान तब भी हम मर रहे हैं। पाकिस्तान में हम झेल रहे थे, 26 मार गए, फिर झेल रहे थे, मुंबई मार गए। पाकिस्तान खुद अपने मसलों को सॉल्व नहीं कर पा रहा है, उनके अपने हम वेट नहीं करेंगे ना कोलैप्स हो जाए पाकिस्तान, हम वेट थोड़ी करेंगे। पर आप ये मेरे को ये गारंटी आपको देनी होगी। मुझे पाकिस्तान की सरकार से, सेना से कोई सहानुभूति नहीं है। पर आप मेरे को ये गारंटी दीजिए 1971 के बाद किस सरकार ने जिम्मेदारी ली कि आतंकवादी हमला वॉर के बाद नहीं होगा? मैं आतंकवादियों को देखिए 370 हटने के बाद में कश्मीर में जिस तरह का इन्वॉल्वमेंट किसी और का ना हो, हमारा मैटर है, हम सॉल्व करें ना। प्रूफ देखिए, पहले आप 370 हटने के बाद में जिस तरह से आपको क्या लगता है कश्मीरी लोकल्स इन्वॉल्व नहीं है? आपको लगता है कि आतंकवादी ऐसे ही आ गए? देखिए मैं कह रहा हूँ मेरे देश का देशवासी देशभक्त है और वो आतंकवादियों के साथ नहीं है, चाहे कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर हो। मैं नहीं मानता कि मेरे देश का देशवासी आतंकवादी के साथ मिला हूं। मैं 2013 का एक मिनट, आपने कहा कि कश्मीरी लोकल इन्वॉल्व है, मान लिया, हमने बिल्कुल मानते हैं। 2019 में भी पुलवामा अटैक हुआ था, कहाँ है आज वो लोकल्स? क्यों नहीं पकड़े गए अभी तक वो लोकल? एक का नाम बता दो, सिर्फ एक का। पुलवामा में जो कांड हुआ था, पुलवामा में जो कांड हुआ था उसमें से एक का नाम बता दो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो। सिर्फ खुला चैलेंज है। जो इनके ये बोले ना हम कांग्रेसी हैं, मेरा इनसे सवाल है कि 2010 के पहले लाल चौक में तिरंगा क्यों नहीं फहराने दिया जाता था? वहाँ के लोग 500,000 रुपए लेके पत्थर क्यों चला रहे थे? मेरे पास हजारों वीडियो है। आज 2014 के बाद आप एक भी वीडियो दिखाइए। मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ। 52 सालों तक आरएसएस ने अपना तिरंगा क्यों नहीं लहराया नागपुर में कार्यालय पे? आरएसएस ने भी नहीं लहराया। आरएसएस से हमको कोई मतलब नहीं। अगर पैरेलल है तो दोनों है, पैरेलल है तो दोनों है। देश का कोई भी इंसान तिरंगे का विरोध करेगा तो वो विरोध है, वो देशद्रोही है। देखिए हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। नहीं मैं नहीं मान रहा हूँ, मैं आपको नहीं मान रहा हूँ। हम पहले ही मना, पहले नहीं उन्होंने मना करा। तिरंगा क्यों नहीं फहराया 52 साल तक? मैं राहुल गांधी को आरएसएस ने क्यों नहीं फहराया? अगर राहुल कोई कह भी नहीं रहा, तो ये आपको कोई कह भी नहीं रहा, नहीं वो नहीं कह सकते। अभी की बात करी 2019 मैं कह रहा हूँ आप देश के पक्ष में बात करो, मैं ये बात मुकदमा चल रहा हो। सुनिए 2019 के एक अभियुक्त का नाम बता दो जिसके ऊपर अदालत में मुकदमा चल रहा हो। किसकी जिम्मेदारी है? कश्मीर की शासन व्यवस्था 2019 से आपके हाथ में है। एलजी शासन वहां पे लागू है। 370 हटा के उसको विशेष दर्जा खत्म करके उसको केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। एक मिनट हटा के केंद्र शासित प्रदेश बना रखा है। हम इधर उधर भटक जाएंगे दोस्त। मैं ये कह रहा हूँ 370 हटाया, ठीक है। पुलवामा हत्याकांड जो हुआ था, पुलवामा में जो कांड हुआ था, एक लोकल का नाम बता दो जिसके ऊपर जेल में डाल के आपने मुकदमा चला रखा हो। मैं यही आपसे सारी बात मान लूंगा। ठीक है चलिए, ये तो तमाम चर्चाएं हो गई। बताओ एक नाम बताओ। और सर एक नाम बताओ। हाँ। पुलवामा हत्याकांड में किसी एक लोकल इन्साइडर का जो जिसके ऊपर मुकदमा चल रहा हो, जिसको अभियुक्त ठहराया गया हो, 2019 से 2025 आ गया, 6 साल हो गए इस बात को। किसी का नाम अभी तक सामने? बालाकोट में 300 लोगों का नाम सहित पूरा एयर स्ट्राइक किया गया, एयर स्ट्राइक किया गया। अच्छा लोकल की बात, लोकल की बात। अलगाववादी नेता, 3 अलगाववादी नेता आज बिहाइंड द बार्स हैं, जो मनमोहन सिंह से यासीन मलिक है। यासीन में नहीं था, नहीं था 2019 में वो आता था, उसको माला पहनाते थे मनमोहन सिंह। यासीन मलिक पहले से जेल में सर? जो भी नहीं, 2014 के बाद जेल में गया है। तो 19 की बालाकोट, ये 19 की बात कर रहा हूँ। 19 में गया, 13 तक जेल में क्यों नहीं गया वो? चलिए क्लोजिंग करते हैं। क्लोजिंग शुरू से हिंदू विरोधी रही है, आज भी हिंदू विरोधी उसकी नीति है। कभी देश हिंदू नहीं बोल सकता है। कभी राहुल गांधी का एक भी स्टेटमेंट दिखा दो कि देश हित में बोला हो। देश के तमाम नेता देश के देशभक्त हैं, देश के तमाम नागरिक देशभक्त हैं। और सवाल इतना ही है कि हमारे मामलों में कोई तीसरा देश आखिर हस्तक्षेप क्यों करे? आपके इस पूरी चर्चा के बारे में क्या विचार है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत धन्यवाद।